बांग्लादेश ने सेकंड T20I में पाकिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी है और इसी के साथ पाकिस्तान सीरीज भी हार चुका है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, कैप्टन को स्पेशली। और बार बार ये बात की जा रही है कि जो प्लेयर्स पहले थे टीम में, बाबर रिजवान, वो कम से कम इससे तो बेहतर ही खेलते थे, इतना टारगेट तो वो चेज कर ही लेते थे। और जो उन पे क्रिटिसिज्म होता था, टुक टुक खेलते हैं, तो जितना स्कोर था, जो स्ट्राइक रेट था, जो रन रेट था जिस पे चेज करना था, वो सारे मसले इन स्कोर्स पे नहीं थे आते। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन यहाँ दूं तो पाकिस्तान, जब हमारे ये सारे प्लेयर बाबर रिजवान शाहीन हारिस शादाब, जब ये सारे टीम में मौजूद थे, तब भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस में भी जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारा था, अमेरिका की टीम से हारा था जिसका डेब्यू था। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हमारी जो कौम है ना, जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं मोस्टली और यूट्यूबर्स हैं, वो क्रिटिसिज्म करने लग गए हैं अपनी इस यंग लॉर्ड पे। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि दे आर द फ्यूचर। आप एक टीम को रीबिल्ड कर रहे हैं, आपने पिछले 4 से 5 साल के अंदर प्लेयर्स को तैयार ही नहीं किया, और अब जब प्लेयर्स आए हैं, इनको तैयार करने का टाइम है, तो एक बुरी सीरीज लगी है और साथ ही इनके ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। जिन प्लेयर्स को अभी हमने रिसेंटली निकाला था उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, स्लो स्ट्राइक रेट की बेस पे, और हमने अपना एक पैक बनाने की कोशिश की थी T20I के लिए, हम उन्हीं प्लेयर्स को वापस टीम में लाने की बात कर रहे हैं। हम वही बात कर रहे हैं कि बाबर को, रिजवान को वापस ले आओ, वो 150 160 वाली क्रिकेट खेले। भाई, एक सीरीज बुरी लग गई है, ठीक है, मैं इन प्लेयर्स को इस पे जस्टिफाई नहीं कर रहा, बैक नहीं कर रहा कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। इनके पास चांस था कि ये बांग्लादेश से ये उनके होम में जाके सीरीज जीतते और वेस्ट इंडीज टूर के लिए अपना स्पॉट पक्का करते। अब होगा क्या, सीरीज तो ये हार चुके हैं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज का टूर है उसके अंदर फिर वही पुराने प्लेयर्स हमें कुछ नजर आएंगे, और उन प्लेयर्स में स्पेशली बॉलर्स तो आएंगे, हो सकता है बैटर्स को भी रिप्लेस किया जाए। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए हमने टीम बनानी थी, और हमने फिर वही 2020-21 के नवाज को, कभी शदाब को, खुशदिल को, हमने ये रेलुकेटेड टीम में डाल के तो फिर टीम का सत्यानाश कर दिया। बैटिंग की तरफ अभी मैं आता हूँ, जो ऊपर इन्होंने किया ना, जो बैटिंग में जो गंदी तरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं बॉलिंग पे बात करूंगा। आपका कप्तान सलमान अली आगा, बाबर से हमें क्या एतराज था? बाबर से हमें एतराज था कि बाबर बुजदिल कप्तानी करता है, ऊपर से 4-5 आउट कर लिए, उसके बाद वही रेलुकटे पार्ट टाइमर, ये स्पिनर लगा दिए, पार्ट टाइम बॉलर लगा दिए कि चलो दरमियान के ओवर निकालो, और बाद में जाके फिर अपने मेन बॉलर ले आएंगे, और हम 20 ओवर जो है वो पूरे कर लेंगे, या 50 ओवर है तो 50 ओवर पूरे कर लेंगे। माइंडसेट ही इस चीज का नहीं है कि जब विकेट्स गिर चुकी हैं अगली टीम की, तो अपना बेस्ट बॉलर लेकर आओ और यहां पे अगली टीम को पकड़ लो। 20 ओवर खिला नहीं क्यों है उनको? उनको उनकी कमर यहाँ पे ही तोड़ दो। अगर वो 20 ओवर खेले भी तो आखिर में आके उनके टेल एंडर्स हों, जिनसे शॉट्स ना लग रहे हो, और वो वैसे ही 70-80 में पूरी टीम डेड हो जाए। आप 4 आउट उनके शुरू में करके आपको लगता है कि हम मैच वैसे ही वन साइडेड करके हैं, और उनका जाकिर अली आके क्या उसने शॉट मारे हैं। ये जो इन्होंने नया बॉलर डाला था अहमद दानियल, बेसिकली इसकी परसेप्शन ये है कि ये जो नया बॉलर इन्होंने डाला था अहमद दानियल, वो अच्छी पेस पे बॉल कर रहा था, और T20I में हमने देखे हारिस राव भी बहुत अच्छी पेस पे कर रहा होता है और बहुत मार खाता है। तो अहमद दानियल के बारे में एक बेसिक परसेप्शन ये थी कि ये बैटिंग भी कर लेते हैं। हमारे कप्तान ने वही बुजदिलाना डिसीजंस लिए हैं जिन पे हमें बाबर आजम पे इतराज था, कि टीम में उसने कितने ऑलराउंडर रखे हुए हैं। खुशदिल शाह ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज जिसे पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए हैं, जिसकी परफॉर्मेंस तो दूर, उसकी टीम में जगह तो दूर, स्क्वाड में भी नहीं बनती, वो पता नहीं डोमेस्टिक में उसको कैसे खिला लेते हैं। तो यार एक उसने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी थी, उसके अलावा तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। ट्राई नेशन सीरीज में वो बात कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ थी न्यूजीलैंड के अंदर, वो 2022 की बात है, 3 साल पहले।
और एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस सामने आई थी। मैच विनर क्या कह के हमने उसको इतने मैच खिलाए, आज तक उसने कोई काम की परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके बाद फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, नवाज, अब्बास अफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अहमद दानियाल को डाल दिया है, जो जिसके बारे में परसेप्शन ये है कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और उसने नीचे से आके शॉट्स मिल गए। लेकिन आप इस बुजदिलाना सोच के साथ नहीं जीत सकते। इट्स अ मॉडर्न डे क्रिकेट। आपको 4 एक्सपर्ट बॉलर चाहिए अपनी टीम में, और अगर हो सके तो 5 एक्सपर्ट बॉलर चाहिए। आपके पास अब्बास अफरीदी हिटिंग कर लेते हैं, एक ऑलराउंडर है। वहीं अशरफ ने परफॉर्म किया, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। आप सुफियान मुकीम को आपने बाहर रखा हुआ है। अबरार जो सिर्फ बॉलर है, बैटिंग नहीं करता, स्पेशलिस्ट बॉलर है, आपने उसको उठा के टीम से बाहर कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने अपने स्क्वाड में स्पिनर नीचे रखे। हम रो रो खप गए थे कि भाई ये स्पिनर की विकेट होगी, हमें यहाँ स्पिनर चाहिए, स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए। आपने स्क्वाड में स्पिनर ही नीचे रखे। अभी पाकिस्तानी स्क्वाड में जो स्पिनर इस टाइम मौजूद नहीं है ना, टैलेंटेड स्पिनर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं बैक टू बैक, मेहरान मुमताज, फैसल अकरम, उसके बाद ये जो लड़का इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है सुफियान मुकीम, और अगर हम देखें जो पहले खेल चुके हैं वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है। उसमें जाहिद महमूद भी है, उसामा मीर भी है, शदाब भी बाहर बैठा है। भाई आप कैसे अकोमोडेट करोगे मोहम्मद नवाज की नई जगह बनती टीम में। खुशदिल को आपने बीपीएल की परफॉर्मेंस पे उठा के टीम में रखा था, और बांग्लादेश की सरफेस पे जाके उसे खेला नहीं जा रहा। तो बॉलिंग में यही था कि जब आपने अगली टीम को नीचे लगा लिया है, उनके आउट कर लिए हैं, तो बजाय इसके कि आप उधर अपने पार्ट टाइम स्पिनर्स लेके आते। साइम से आपने एक ओवर करवाया, उसने 3 रन को ओवर दिया, आपने उससे ओवर ही नहीं करवाया उसके बाद। मैं नहीं कहता वो बहुत स्पेशलिस्ट स्पिनर है, लेकिन उसने अच्छा ओवर किया था। और साइम जो है उसको भी दुनिया ने इतने ज्यादा खेला नहीं हुआ, तो पिछले मैच में ठीक है उसको छक्के लग गए थे, लेकिन इस मैच में उसने अच्छा ओवर किया है। आप उसके साथ जाओ। तो कप्तानी पर तो सवाल उठेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कप्तान को बिल्कुल भी चेंज किया जाए, नहीं। कप्तान को अपनी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है। इस मैच पिछले मैच से सीखना चाहिए था और इस मैच को विन करना चाहिए था। अच्छा, आप बैटिंग पे आते हैं। फखर जमान, पिछले मैच में उनको चांस मिले, और इस मैच में भी वो परफॉर्म नहीं कर सके। चले, चांस मिलना पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है, समझ में आती है। फखर को उसके नंबर पे खिलाया जा रहा है। पहले ये था कि फखर तो ओपनर है, लेकिन उसको नीचे खिलाया जाता है, ठीक है, उसका जो स्पॉट है उस पर नहीं खिलाया जाता। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो शायद स्पॉट की वजह से नहीं आ रही। लेकिन अब फखर ओपनर खेल रहा है, और ओपनर साहिबजादा फरहान भी नीचे बैठा हुआ है। फखर और साइम, इन दोनों के पीछे साहिबजादा फरहान की जो तलवार है ना वो लटक रही है। और ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि साहिबजादा फरहान परफॉर्म करके बाहर बैठा हुआ है। उसने परफॉर्मेंस दी है। उसने 70-75 रन किए थे बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट सीरीज में, और फिर वो बेंच पे बैठा हुआ है। तो साइम और फखर को सोचना पड़ेगा कि हमारा अल्टरनेटिव बाहर मौजूद है। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो साहिबजादा फरहान टीम में वापस आ जाए, तो इसलिए उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज की सीरीज में जाना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हारिस। हारिस के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो हर मैच में आपको परफॉर्म करके देगा, लेकिन जिस मैच में परफॉर्म करेगा फखर की तरह, वो भी मैच को वन साइडेड बनाएगा। हारिस से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पिच मुश्किल है तो टुक टुक करके खेल ले या एंकर इनिंग्स खेल ले, नहीं। हर प्लेयर एक तरह का नहीं होता। हारिस ने उसी तरह खेलना जैसे वो खेलते हैं, उसको बॉल ही बहुत अच्छा पड़ा। हारिस को जो बॉल पड़ा वो बहुत अच्छा था, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा बॉल पड़ जाता है, तो इतना रूम आपको प्लेयर को देना चाहिए। हसन नवाज की अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो या तो बहुत अच्छा बैट्समैन है या वो बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं है। कभी वो जीरो करता है, कभी वो 100 कर देता है, कभी वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल जाता है, कभी वो ओपनर में अच्छा खेल जाता है, कभी दोनों जगह फ्लॉप हो जाता है। तो अभी तक हसन नवाज की तो समझ नहीं आ रही। उसको भी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी अगर टीम में रहना है। तो बड़ा टफ कंपटीशन है उसके स्पॉट पे। फिर सलमान अली आगा, हमारे कप्तान को ये चीज समझने की जरूरत थी कि ये कोई नामुमकिन नहीं है आजकल के दौर में कि आपके शुरू में आउट हो गए हैं तो आप मैच विन नहीं कर सकते।
इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी ये हो रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट में ये चल रहा है। ग्लेन मैक्सवेल ने 50 ओवर के मैच के अंदर नीचे से आके 200 रन मार के अपनी टीम को जितवाया था। और इसी तरह हमारे पास इंडिया से बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आती हैं। तो सलमान अली यादव के पास ये बेहतरीन मौका था कि जो इस पे क्रिटिसिज्म होता है कि ये T20I का प्लेयर नहीं है, ही इज नॉट T20I मटीरियल, जो उन सारों को गलत प्रूव करता। तो यहाँ से अच्छी इनिंग्स एक खेल के जाता और पाकिस्तान को मैच विन करवाता। तो यार फहीम अशरफ ने भी तो नीचे से आके स्कोर किया है ना, तो आप ऊपर क्यों नहीं थे कर सकते? तो सलमान अली यादव ने बहुत अच्छा मौका जाया किया है। अब आखिरी T20 आई, ये बहुत अच्छा मैच जीत भी जाए तो सीरीज ये 2-1 से हारेंगे, और अगर ये हार जाते हैं तो वाइट वॉश होंगे। तो जो इन पे दाग लग गया ये अभी इतनी जल्दी धुलने वाला नहीं है।